Chit Chat with Amy and Shilpa. So today we're giving a house tour of our own house. How many times will you give the house tour? यार एक घर बेचने के चक्कर में ना बड़ी सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, तो ऐसे बहुत सारे सामान थे जो मुझे विनर्स पे रिटर्न करने थे और टाइम नहीं लगा कि घर की शोइंग्स चल रही थी और उससे बिजी थे घर को क्लीनिंग करने के चक्कर में। तो आज जा रहे हैं विनर्स। 3 अलग अलग बिल्स हैं मेरे पास, जिनमें हर बिल में एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पसंद नहीं आई और अब उनको रिटर्न करना है। आई डोंट नो कैश वापस मिलेगा या नहीं, बिकॉज विनर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप चीज़ें रिटर्न करें तो आपको कैश वापस मिल रहा है, और 10 दिन के बाद अगर आपके पास बिल है तो आई डोंट नो तब कैश वापस मिलता है या फिर गिफ्ट कार्ड मिलता है। इन बोथ द थिंग्स आई विल बी ओके, बिकॉज विनर से साल में सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है। मतलब सबसे ज़्यादा शॉपिंग अगर मैं किसी स्टोर से करती हूँ तो वो है विनर्स एंड होम सेंस। तो कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं आई थी उनके मैंने टैग्स नहीं उतारे थे, उनके बिल भी संभाल के रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग पॉलिथीन्स में वही चीज़ें मैंने पैक कर रखी हैं। तो आज सबसे पहले जाके इनको रिटर्न करके आती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो अमित हेल्प करो, कैमरा छोड़ो, हेल्प करो ये उठाने में। Me too. There. हर बार ना होता यही है कि जितने का सामान मैं यहाँ पे वापस करती हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा का सामान खरीद लेती हूँ। अब एक स्टोर बने में आधा घंटा है, तो मुझे लगा पहली प्रायोरिटी है कि सामान वापस कर देते हैं, फिर टाइम बचा तो देखूंगी क्या क्या उस बचे हुए पैसे से जो वापस मैं लेके खरीद सकती हूँ। अब देखा उठ गया उसका। Every time you buy something which you don't finish. This time we are not gonna buy anything. If you are hungry, we'll eat something from outside, not from here. ये चिप्स खा के पेट नहीं भरना बेटा. We will eat something healthy. चलो जो भी सारा सामान मैं लेकर आई थी ना, सिर्फ एक चीज़ वापस नहीं हुई है, बाकी सारा सामान वापस हो गया है। और ये भी वापस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका टैग एमी ने गलती से उतार दिया था, तो अब टैग नहीं है तो वो स्कैन नहीं कर पा रहे चीज़ कि ये उनकी है भी कि नहीं है, विच मेक सेंस। मैंने अमित को पहले कहा था कि ये चीज़ वापस नहीं होगी। अमित वाज लाइक जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे आंसर इज ऑलवेज नो, विच अगेन मेक सेंस। तो चलो अब रात होने वाली है। सोचा था कि आरती और करण के घर पर जाएंगे, कल उनकी सुबह फ्लाइट है, वो इंडिया जा रहे हैं 1-2 महीने के लिए, तो वी वांटेड टू सी देम ऑफ, बाय करना चाह रहे थे। और हमारे पास कुछ इंडियन करेंसी पड़ी थी, तो सोच रहे थे उनको पकड़ाते आते हैं, इंडियन करेंसी थोड़ी उनके काम आ जाएगी, मतलब एटलीस्ट घर पहुंचने के लिए, टैक्सी वैक्सी करने के लिए। पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। क्या बोलते हो, थप्पा बोले जाके घर पे उनके। पता चला हमारे कोई थप्पा मिल गया कि वो घर पे ही नहीं है, शॉपिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए। बिकॉज आई नो, आपने भी वीडियोस देखे हैं कि जब आपकी अगले दिन की इंडिया की फ्लाइट होती है ना, एक दिन पहले तक आप पागलों की तरह शॉपिंग करते रहते हो, और उनका प्लान तो वैसे ही बहुत जल्दी का बना है। Oh, you found a diamond. Amy found a diamond. दिखाओ भैया, आज से हम डायमंड वाले हो गए। एमी को डायमंड मिला, देखो। वाओ एमी, यू आर वेरी रिच नाउ। सारे पूछ रहे एमी कहाँ है, एमी कहाँ है, आजकल आती नहीं वो वीडियोस में। So guys, I'm gonna teach you something about bees. This you should only watch if you do not know how the bees make honey. और अगर उनको पता है हाउ बीज मेक हनी तो वीडियो छोड़कर चले जाए। So guys, bees go to a flower and get some nectar and pollen, and then they go to another flower and get some nectar and pollen. हो गया। और तुझे कैसे पता हनी ऐसे ही बनता है? क्योंकि मैं स्कूल में बीज के बारे में लर्न कर रही हूँ। एमी ये तो हिंदी में बता सकती है? बीज हम हनी और नेक्टर फ्लावर से लाते हैं और फिर डिफरेंट फूल पे चले जाते हैं, और फिर वो पोलन होता है, वो गिर जाते हैं वो फूल पे, और जब वो नेक्टर वो बीज के टमी में फुल हो जाते हैं, वो उसको स्प्लिट करते हैं और फिर हनी बनता है। अब बीज को हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी। अच्छा, हनी को क्या कहते हैं हिंदी में? चावल। है? हनी को कहते हैं शहद। शहद।
मेल चेक करने आए थे, कुछ नहीं मिला। दिखाते हैं आपको, ये हमारे लेटर बॉक्सेस हैं। तो जो भी हमारी मेल आती है ना बैंक से या फिर कोई टिकट फनी होती है तो वो सारी की सारी इसी में ही आती है। इनफैक्ट कई बार तो अमेजोन के पार्सल भी इसी में आ जाते हैं। अगर आपने वो कोई एक छोटी मोटी समर ड्रेस मंगाई होती है ना जो ऐसे पार्सल में आ जाती है, तो वो भी वो इसी के अंदर डालकर चले जाते हैं। अब टिकट की बात करें थैंकफुली ये टिकट इसके अंदर नहीं आई थी। अगर इसके अंदर आती ना तो डीमेरिट पॉइंट्स के साथ भी आती। पता है मैं ना दुबई से ड्राइविंग कर रही हूँ, दुबई में भी कार ड्राइव करती थी, दुबई का लाइसेंस था मेरे पास, और कनाडा में भी 4 साल हो गए ड्राइव करते हुए को। मैं एक चीज़ पे ना बड़ा बोस्ट करती थी कि आज तक मुझे ना कभी कोई टिकट नहीं मिली है। अमित को मिली है दोनों, अमित को रेड लाइट टिकट भी मिली हुई है और स्पीडिंग टिकट भी मिली हुई है। और पता है कई बार तो ना मैं अमित को ये बोलती थी यार आप मत चलाया करो, मैं चलाऊंगी, आपसे सेफ ड्राइवर तो ना मैं हूँ। आज मेरे को मेरी लाइफ की पहली टिकट मिल गई है। लेकिन ना इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी गलती मेरी नहीं है, गलती तो डेफिनेटली जो गलती करता है उसी को टिकट मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। हुआ क्या था बताती हूँ। आज मैं एमी को स्कूल लेने के लिए गई, तो जनरली क्या होता है मोस्टली अमित ही लेने जाते हैं एमी को स्कूल, क्योंकि एमी का स्कूल की छुट्टी होती है 3 बजे। आज मेरी कोई मीटिंग नहीं थी 2:30 से 3:30 के बीच में, तो मुझे लगा मैं चली जाती हूँ एमी को लेने। अब होता क्या है स्कूल पार्किंग में कि अगर आप 2:30 बजे पहुंचोगे ना तभी आप स्कूल में कार पार्क लगा सकते हो, वरना सारी पार्किंग फुल हो जाती है। जो पार्किंग ग्राउंड है स्कूल का बड़ा लिमिटेड है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अमित ये मैनेज कर लेता है बिकॉज वो 1 घंटे का लंच ब्रेक लगाते हैं, 2:30 घर से निकल जाते हैं, 2:35 तक पहुंच जाते हैं, इतना ही दूर का रास्ता है। पार्किंग में कार लगाकर बैठे रहेंगे, अपना फोन ब्राउज करते रहेंगे, तो ही इज ओके विद दैट। मेरे को था कि यार मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ वहाँ पर जाकर, मैं स्कूल के पास ही लगा दूंगी कार, अपना 5 मिनट पहले जाऊंगी, एमी को लेकर आ जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, स्कूल की पार्किंग में नहीं लगेगी बट बाहर लगा दूंगी। हुआ क्या बताती हूँ। इनको चलाने के लिए लाइसेंस नहीं होते यहाँ पे। कितना शोर है यार ये तो बैन होने चाहिए, मतलब कितना शोर है यार ये। तो अब मैं आपको बता रही थी वो टिकट का किस्सा कि हुआ क्या। देखो ये ना स्कूल जोन है पूरा, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्कूल है और इसके पीछे एलिमेंट्री स्कूल है। तो पूरे स्कूल जोन में क्या होता है, सिर्फ स्कूल के आमने सामने ही नहीं, आसपास की सारी स्ट्रीट्स पे भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ना मंडे टू फ्राइडे नो पार्किंग होती है। देखो लिखा हुआ है नो पार्किंग एंड नो स्टॉप साइन लिखा हुआ है कि ना तो आप कार यहाँ पे रोक के खड़ी कर सकते हो और ना ही आप यहाँ पार्किंग लगा सकते हो, क्योंकि स्कूल में बच्चों के आने जाने वाले कार्स आती हैं सुबह के टाइम पर भी शाम के टाइम पर भी, तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं। आप सिर्फ स्कूल पार्किंग में करो या फिर आपके बच्चे बस पे आएंगे या फिर पैदल आएंगे। अब मैंने जैसे 5 मिनट पहले मैं पहुंची तो मुझे था कि डेफिनेटली स्कूल में तो मेरे को पार्किंग मिल ही नहीं है, तो मैंने कहा यार 5 मिनट की तो बात है, कौन सा टिकट वाला खड़ा ही होगा देने के लिए। और अकेली मैंने ऐसा नहीं सोचा, कम से कम 15-20 पेरेंट्स ने यही सोचा, क्योंकि स्कूल के आसपास स्ट्रीट में सभी लोगों ने वहीं पार्किंग लगाई और चले गए स्कूल में बच्चों को लेने। एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो यार, क्योंकि या तो देखो आप स्कूल में पार्किंग बढ़ाओ, अब स्कूल के अंदर ना 50-60 पार्किंग है, इतने बच्चे तो सिर्फ जेके में ही होंगे स्कूल के अंदर, और पूरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने आते हैं अदर देन वो जो बस पे जाते हैं। तो टिकट में टाइम लिखा हुआ है 2:59। मेरे को याद है कि मैंने अपनी कार 2:55 पे छोड़ी थी, क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है कि भाई 3-4 मिनट मेरे को जाने के लिए चाहिए, और 3:05 पे ना मैं वापस आ गई थी। एग्जैक्टली 4 मिनट हुए थे मेरे को कार छोड़े हुए को, और उन्होंने मेरे को $45 की टिकट दे दी। और मेरे को अकेले को नहीं मिली होगी, जिन जिन लोगों ने उस स्ट्रीट पे कार लगा रखी होगी सबको मिली होगी। तो आज से ये कहना बंद कि मुझे आज तक अभी कोई टिकट नहीं मिली है। $45 का फटका। अब अच्छी चीज़ है मैं सिर्फ ये ढूंढ सकती हूँ कि पहले पता क्या होता था, बड़ी साइलेंट सी स्ट्रीट्स है यार, ये बड़ी इंटरनल रोड्स है, तो हमें लगता था कि यार यहाँ पे नो मार्किंग साइन बना भी हुआ है ना, तो यहाँ इतनी इंटरनल रोड पे कौन सा इंस्पेक्टर्स घूमते रहते हैं। अमित भी यही करते थे, कई बार जब अमित लेट होते थे तो ऐसी स्ट्रीट पार्किंग लाकर चले जाते थे। ये बात तो मुझे अमित ने बताई थी कि ऐसे कर लियो कोई बात नहीं, लेकिन तू एमी को लेने चली जा। तो अब हमें ये पता है कि नहीं भाई, चाहे कितनी इंटरनल रोड हो, स्कूल है मतलब स्कूल है, कभी भी इंस्पेक्टर आ सकता है चेक करने के लिए, कभी भी आपको टिकट मिल सकती है। तो आगे से मतलब हमने कभी भी रिस्क नहीं लेना ये सोच कर कि यार 5 मिनट में आ रहे हैं, फिर टिकट मिलने को 2 मिनट मिल जाती है। और तीसरा अच्छी बात यह है यार कि मैं कार में नहीं थी जब टिकट मिली, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए किसी ने नहीं बोला, किसी ने रोक कर मुझे ऐसे टोका नहीं है।
जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने रोका है ना, या मतलब ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोका है आपको, और उसके बाद आपकी ड्राइविंग के ऊपर कोई इशू बनाया, या फिर आपकी कोई भी मतलब पार्किंग पे या किसी को इशू बनाया, तो आपको डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। स्पीडिंग पर भी अगर इंस्पेक्टर ने आपको रोका है तो स्पीडिंग पर भी आपको डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो लकीली लाइसेंस पे बात नहीं आई है, इस तरीके से किसी ने रोका नहीं, मेरा लाइसेंस नहीं लिया, तो कोई डीमेरिट पॉइंट्स नहीं आया। क्योंकि डीमेरिट पॉइंट्स आ जाए लाइसेंस पे तो अगले साल जब लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, मतलब इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे, तो वो भी महंगा हो जाएगा। ये टिकट एटलीस्ट मेरे कार इंश्योरेंस वालों को तो पता नहीं चलेगी। वैसे डीमेरिट पॉइंट्स अमित को भी नहीं मिले थे, क्योंकि दोनों बार जब अमित को टिकट मिली है, स्पीडिंग की भी और पार्किंग की भी, तो वो भी कैमरा से कैप्चर हुई थी। तो अमित को भी किसी ने रोका, लाइसेंस अमित ने नहीं दिखाया, तो अमित भी बच गए। वरना तो भैया एक बार नहीं सुनते मुझसे, फिर मुझसे रोज ही सुनते अगर हमारा कार इंश्योरेंस बढ़ जाता है इस चक्कर में। तो रोलर कोस्टर गुड जॉब। अब एक और फैट न्यूज दूं जो आज हुई है। आज कनाडा ने साल में तीसरी बार, अभी आज क्या है, 1 ही जून हुई है ना, अभी 1 जून हुई है, अभी तो 6 महीने भी साल के निकले नहीं है, तीसरी बार मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। और आज बढ़े हैं अगेन 50 बेस पॉइंट्स। तो पहली बार बढ़ा था जब साल के स्टार्ट में बढ़ाया था 0.25, फिर बढ़ाया 0.50 और आज फिर बढ़ा दिया 0.50। तो पूरे कनाडा में जिसके पास भी वेरिएबल मॉर्गेज रेट्स थे, बड़े सॉलिड रेट्स मिल रहे थे, प्राइम -50, प्राइम -1, मतलब प्राइम रेट पे डिसाइड होता है कि आपकी मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट बैंक ने आपको क्या दिया है। प्राइम के ऊपर बैंक्स डिस्काउंट देते हैं, जैसे हमें प्राइम -70 पॉइंट्स मिले हुए थे, तो अगर प्राइम मान लो 3.7 है तो हमें 3% का इंटरेस्ट रेट साल का रहेगा। तो आज जिसके पास भी वेरिएबल मॉर्गेज थी कनाडा में, सबकी मॉर्गेज की इंटरेस्ट रेट 50 बेस पॉइंट्स और बढ़ गया, मतलब 0.5% और बढ़ गया, तो मॉर्गेजेस और महंगी हो गई है। तो ये थोड़ी सैड बात है, हमारा भी वेरिएबल मॉर्गेज था, दोनों घरों पे ही वेरिएबल है, तो दोनों घरों के मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। तो आज महीने का खर्चा फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया, साल में तीसरी बार महीने का खर्चा इंक्रीज हो गया बिना सैलरी बढ़े। अब इसमें क्या अच्छी बात हो सकती है यार, मतलब ये तो सबका खर्चा बढ़ गया। इसमें अच्छी बात ये है कि ये अटेम्प्ट है कनाडा का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पता नहीं इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होगी या नहीं होगी, अभी तो देखने वाली बात है। 2 बार बढ़ा चुकी है, तीसरी बार फिर बढ़ाया। इन्फ्लेशन का पता नहीं, हाउसिंग मार्केट जरूर कंट्रोल हो रही है। तो अच्छी बात ये है कि चलो हमने तो एक बार घर बेच दिया अपना, तो अभी जिनके घर मार्केट में लगे हुए हैं उनको और फिर डर लग रहा होगा कि यार पता नहीं अब रेट फिर गिर जाएंगे, क्या होगा। और अब हमने घर लेना है। दो आई एम नॉट सेइंग कि यार जिसने घर खरीदे हैं वो रो रहे होंगे, ठीक है, सभी लोगों को भी पता ही था। जब ये साल शुरू हुआ था ना, तभी पता चल गया था कि इस साल मॉर्गेज रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो सभी ने अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से कर रखी होंगी। अभी फिर बता दो कि शायद 1 या 2 बार पक्का बढ़ेंगे, लेकिन हाउसिंग मार्केट जरूर हो सकता है कि एक बार फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो जैसे पहले 2 बार बढ़े हैं तो हाउसिंग मार्केट स्लो डाउन, कूल डाउन होनी शुरू हुई है। मतलब ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि वर्ल्ड की हॉटेस्ट हाउसिंग मार्केट जो है वो भी कंट्रोल में आ गई है। तो हो सकता है अब फिर से थोड़े और प्राइस कम हो जाएं। अब हम तो बायर बनने वाले हैं ना तो हो सकता है थोड़ा इससे फ़ायदा हो जाए। लेट्स सी, आपके साथ जर्नी पूरी शेयर करते रहेंगे अपनी। हमारा भी टाइम आने वाला है गैराज सेल लगाने का। आप सबको पता है घर तो सेल कर दिया है, अब घर में जो भी सामान इकट्ठा हुआ है ना, जो हमें नहीं चाहिए और दूसरे घर लेकर भी नहीं जाना, एक दिन ऐसे गैराज सेल लगाएंगे, ऐसे ही बोर्ड लगाएंगे, लोगों को बुलाएंगे अपने गैराज के आगे। यहाँ पे कनाडा में ना एक्चुअली में गैराज सेल जो है ना, ये बहुत फेमस चीज़ है। आप अगर मार्केट प्लेस पे जाओगे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके एरिया में या आसपास कहाँ पर गैराज सेल लगी हुई है। स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स, स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे होते हैं जिनको अपने घर को डीक्लटर करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके यूज़ की नहीं है और अच्छी कंडीशन में है, तो वो क्या करते हैं, गैराज सेल लगाते हैं। आप जाओगे वहाँ पर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो भी आपको चीज़ चाहिए एक फेयर प्राइस होता है, उनको पे करो और आप वो चीज़ लेकर जा सकते हो। Now I'm gonna see you go down the slides. नो, अब घर चलते हैं। No. चले माँ, चलो बेटा आ जाओ। No, but I want to play still. बेटा लेट हो रहे हैं, देखो अंधेरा हो गया बेटा, अब चला जाओ, कल खेलेंगे। No. एमा, Honey? आप एक काम करो, आप यहीं पे रुक जाओ, हम घर जा रहे हैं, ठीक है, आप आ जाना। No. I do not know the way.
जीपीएस लगा लेना ना, जीपीएस से पता चल जाएगा। I do not have a GPS or a phone. कार में लगा लेना ना जीपीएस। कार है ही नहीं। कार भी नहीं है तेरे पास? हाँ जी, देखो मैं कार, अभी kid हूँ। चलो आपके पास कार भी नहीं है, फोन भी नहीं है, जीपीएस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, राइट? हाँ जी। पापा मम्मी के साथ घर चलो फिर चला जा, क्विकली मेरे साथ आ जा। क्विकली। ठीक है।